दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही फैंटास्टिक होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वो टॉपिक क्या है देखते हैं। तो गाइस आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जो इंग्लिश में हैज और हैव होता है, जो इंग्लिश में हैज और हैव होता है और हैविंग होता है। हैज, हैव और हैविंग में अंतर क्या होता है आपको पता है। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते समय या इंग्लिश लिखते समय हैज का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं और हैविंग का भी यूज करते हैं। तो मैं आज आपको क्या बताऊंगा कि हैज, हैव और हैविंग में अंतर क्या होता है। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जितने भी डाउट हैं हैज, हैव और हैविंग को लेके आज की वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हैज और हैव, हैज और हैव और जो हैविंग शब्द हैं इनका मतलब क्या होता है, होना या पास होना। हैज, हैव और हैविंग का मतलब क्या होता है गाइस, होना या पास होना। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन। जब कोई चीज हमारे पास होती है ना या होती है तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, पोजीशन या पजेसिव केस। ठीक है, मतलब अधिकार। अब आपको याद रखना है गाइस, जो अधिकार होता है ना वो दो प्रकार का होता है। जो पोजीशन होती है ना गाइस वो दो प्रकार की होती है। एक होती है परमानेंट, ठीक है, एक कोई चीज होता है, कोई काम होता है ना, एक काम तो अपन परमानेंट रूप से करते हैं, मतलब लगातार करते हैं, परमानेंट, ठीक है, मतलब हमेशा के लिए। और एक चीज पर अधिकार होता है अपना, एक चीज पर या किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर जो अपना अधिकार होता है वो होता है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी का मीन्स क्या होता है, कुछ समय के लिए। टेम्परेरी का मीन्स होता है कुछ समय के लिए, परमानेंट का मीन्स होता है हमेशा के लिए। तो आपको याद रखना है, हमारे पास कोई चीज हमेशा के लिए होगी, हमारे पास कोई चीज हमेशा के लिए होगी तो हम हैज या हैव में से एक का यूज करेंगे, या तो हैज का यूज करेंगे या हैव का। आपको याद रखना है। अब आप याद रखना, हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के संग यूज करते हैं। जो हैज होता है ना उसका यूज हमेशा सिंगुलर मतलब एक वचन कर्ता के संग करते हैं। ठीक है, हैव का यूज करते हैं प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ। ठीक है, अब इसका मीन्स क्या है, कुछ भी हमेशा के लिए होना। मैंने आपको बता दिया, जब कोई भी चीज हमारे पास हमेशा के लिए होगी तो आपको किसका यूज करना है, या तो हैज का या हैव का। ठीक है, और जब कोई चीज, ठीक है ना, हैविंग का मीन्स क्या होता है, देखो एक बात याद रखना है, जो हैविंग है ना किस में यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में। हैविंग का यूज किस में होता है गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है। ठीक है, और जो हैज और हैव है उसका यूज किस में करते हैं गाइस, इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है हैविंग का यूज कब करते हैं, कुछ भी एट अ टाइम, कोई भी चीज हमें उस समय होना, किसी भी चीज का उस समय होना, उसी समय के लिए होना, होना, खाना, पीना, लेना। ठीक है, हैविंग का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज हमारे पास होती है या कुछ हम खाते हैं या कुछ पीते हैं या कुछ लेते हैं। इन चारों सेंस में आपको किसका यूज करना है, हैविंग का यूज। किसका करना है, हैविंग का। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो। एग्जांपल्स होते हैं ना, देखो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं कि भैया मेरे पास माँ है, मुझे आपसे बोलना है कि भैया मेरे पास माँ है, तो जो मेरी माँ है वो मेरे लिए परमानेंट है कि नहीं। जो मेरी माँ है तो मैं जब भी बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा ना कि भैया मेरे पास माँ है। जैसे आप मुझसे पूछोगे कि आपके पास माँ है तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, मेरे पास माँ है। तो पता है मैं कैसे बोलूंगा, ठीक है, सबसे पहले जो बोलूंगा मैं बोलते हैं आई,
बोलते हैं कि नहीं, मे को आई बोलते हैं और आई को क्या माना जाता है, बहुवचन। आई को माना जाता है बहुवचन। तो आई हैव मदर, आई हैव मदर, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, मेरे पास माँ है, ठीक है। अब जैसे मुझे बोलना है आपके पास माँ है, ठीक है, आपके पास माँ है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यू हैव मदर, ठीक है, क्योंकि आई भी बहुवचन होता है, यू भी बहुवचन होता है, इसलिए मैंने दोनों के संग हैव लगाया कि नहीं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं उसके पास माँ है, तो उसके पास ही या शी हो सकता है, ठीक है ना, ही भी हो सकता है या शी भी हो सकती है। तो अपन लिखते हैं शी हैज मदर, ठीक है। अगर यहाँ पे ही होता तो ही हैज मदर हो जाता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और कोई चीज़ परमानेंट अपने पास होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हैज लगाते हैं और बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगा आपके पास फादर है, तो आप बोलोगे, मैं आपसे क्या बोलूँगा, यू हैव फादर, ठीक है। फादर, मदर, मैं आपसे बोलूँगा आपके पास मोबाइल है, तो मैं क्या बोलूँगा, यू हैव अ मोबाइल, बोलूँगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें किसको शो करती है, परमानेंट चीज़ों को। जब भी हमारे पास कोई चीज़ हमेशा के लिए होती है, परमानेंट होती है, तो आपको हैज और हैव का यूज करना है। अब हैज करना है सिंगुलर के साथ और हैव करना है प्लूरल के साथ। अब देखना गाइस, समझना। अब समझेंगे हैविंग। अब क्या समझेंगे, हैविंग। हैविंग का यूज कब करते हैं, टेम्परेरी, मतलब कुछ समय के लिए, एट अ टाइम। तो लिखा है जब कोई कार्य एट अ टाइम मतलब उसी समय होता है। सपोज अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप मुझसे नॉर्मली पूछोगे सर डू यू हैव मदर, आप मुझसे नॉर्मली पूछ रहे हो सर हैव यू मदर, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, यस आई हैव मदर, मेरे पास माँ है, मैंने बोला आई हैव मदर। बट सपोज मैं कहीं गया हूँ, मैं सपोज अपनी माताजी को लेके हॉस्पिटल गया हूँ या कहीं भी गया हूँ, किसी पार्टी में गया हूँ, फंक्शन में गया हूँ, कहीं भी मैं अपने माताजी को लेके गया हूँ, ठीक है। यार समझना सिचुएशन, समझना। मैं अपनी माताजी को कहीं लेके गया हूँ और मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है हु आर यू हैविंग विथ यू, हु आर यू हैविंग विथ यू। तो मेरे पता है जो मेरे फ्रेंड ने क्या पूछा मुझसे, आपके संग कौन कौन है। जैसे मैं कहीं गया, सपोज मैं कहीं गया और मेरा दोस्त पूछता है हु इज हैविंग विथ यू या हु आर हैविंग विथ यू, तो वो मुझसे पूछ रहा है आपके साथ कौन है, तो मैं क्या बोलूँगा, देखो मैं बोलूँगा आई एम हैविंग माई मदर विथ मी। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, आई एम हैविंग माई मदर विथ मी, मतलब मेरे साथ कौन है, मेरी माँ है। अब देखो यहाँ पे भी सेंस क्या था, आई हैव मदर, मेरे पास माँ है, और मैं यहाँ पे भी क्या बोल रहा हूँ, आई एम हैविंग माई मदर विथ मी। इसका मीन्स है मेरे साथ मेरी माँ है। तो इसमें डिफरेंशिएट क्या आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ कॉमन सेंस में, इसमें क्या है आई हैव माई मदर, इसका मतलब ये है कि अभी जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे साथ मेरी माँ है क्या, अभी मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं अकेला हूँ कि नहीं, बट मैंने आपसे बोला आई हैव मदर, तो इसका मीन्स होता है मेरे पास मदर है तो मेरी माँ घर पे है। इस समय क्या है, मेरी माता जी घर पे है कि नहीं। बट सपोज मान लो मेरी माता जी यहाँ पे होती तो पता है मैं आपसे क्या बोलता, आई एम हैविंग माई मदर विथ मी, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती वो होती कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरी माताजी मेरे साथ होती तो मैं आपसे क्या बोलता, आई एम हैविंग माई मदर विथ मी। तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा है, अपना टेम्परेरी। क्योंकि मैं आपको वीडियो में अपनी माँ को दिखाता तो कुछ समय के लिए तो दिखाता, बट मेरी माँ तो हमेशा है ना मेरे साथ, तो हमेशा के सेंस में तो मैंने बोला आई हैव माई मदर, मेरे पास माँ है नॉर्मल वे में, मतलब घर पे भी हो सकती है, मंदिर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकती है, बट आई हैव माई मदर। अब मेरे साथ है एट अ टाइम, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, आई एम हैविंग माई मदर विथ मी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सी वर्ब है, ये है परमानेंट वर्ब। हैज और हैव क्या परमानेंट वर्ब होती हैं और इनको होते हैं टेम्परेरी वर्ब। हैविंग क्या है, टेम्परेरी, और आपको किस में यूज करना है, कंटिन्यूअस में। देखो एक एग्जांपल तो ये हो गया,
आई एम हैविंग माई मदर विथ मी, ठीक है ना, एट ए टाइम का कॉन्सेप्ट है, याद रखना है, उसी समय। नेक्स्ट देखो होना, अब खाना, देखो जैसे मैं आपसे बोलूँगा मैं अपना नाश्ता खा रहा हूँ, जैसे मुझे आपसे बोलना है मैं अपना नाश्ता खा रहा हूँ, तो आप मोस्टली हमको बचपन से क्या सिखाया गया है, खाने को बोलते हैं ईट, बोलते हैं कि नहीं। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, बोल सकता हूँ कि नहीं, मैं अपना नाश्ता खा रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट। ये तो कॉमन ईटिंग आपको सबको पता है। अगर ना ईटिंग की जगह मैं यहाँ पे हैविंग लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा गाइस, हैविंग, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, तो ये भी सही सेंटेंस है, ठीक है। तो जैसे आपको बोलना है सर मैं नाश्ता, या आप बोलोगे सर मैं अपना लंच खा रहा हूँ, तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ तो बोलोगे आई एम ईटिंग माई लंच, या तो आप ये भी बोल सकते हो आई एम हैविंग माई लंच, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, ठीक है। ऐसे ही आप डिनर के लिए बोल सकते हो आई एम हैविंग माई डिनर, या आई एम ईटिंग माई डिनर, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। तो देखो खाने के सेंस में भी आता है, पीने के सेंस में भी हैविंग का यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँगा आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम टेकिंग वाटर, समझ में आ रहा है। तो ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं, टेकिंग भी बोल सकते हैं, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, हैविंग, आई एम हैविंग वाटर। अगर आपसे कोई बोल रहा है ना आई एम हैविंग वाटर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका मीन्स क्या होता है, वो सेम बोल रहा है मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पीने के सेंस में भी हैविंग का यूज करते हैं कि नहीं। अब लेना, तो लेने के सेंस में भी हैविंग का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे यहाँ लिखता हूँ आई एम हैविंग फन, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा गाइस यहाँ पे, आई एम हैविंग फन, तो मैंने आपसे क्या बोला, मैं मजे ले रहा हूँ, मैं मजे ले रहा हूँ या मैं आनंद ले रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, आई एम हैविंग फन। तो लेने के सेंस में भी हैविंग का यूज करते हैं। गाइस समझ में आ गया आपको, कोई भी चीज़ टेम्परेरी हो रही है, कुछ समय के लिए हो रही है, तो हो रही है या खा रहे हो, पी रहे हो, ले रहे हो, तो आप किसका यूज करोगे, हैविंग का, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना मुझे फीवर है, जैसे आपको बोलना मुझे फीवर है, तो फीवर आपके साथ हमेशा रहेगा क्या, ये तो कौन सी प्रोसेस है, टेम्परेरी। जैसे आप बोलते हो मुझे फीवर है, तो बहुत सारे लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर, ये गलत होता है, ठीक है। बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो आई हैव फीवर, बट एक्चुअल में क्या बोला जाना चाहिए, आई एम हैविंग फीवर, क्योंकि जो फीवर है वो टेम्परेरी प्रोसेस है, टेम्परेरी प्रोसेस है कि नहीं। अगर हम बोलेंगे ना आई हैव फीवर, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि भैया मुझे हमेशा के लिए बुखार है, ऐसा तो बोलना नहीं ना। आपने एप्लीकेशन लिखी होगी, जैसे आपने सिक लीव की एप्लीकेशन लिखी होगी, बचपन से हम लिखते हुए आ रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, लिखते हैं कि नहीं, आई हैव बीन सफरिंग, तो एक कंटिन्यूअस सेंस में जा रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है गाइस। तो आपको याद रखना है, जो भी चीजें, जो भी कार्य टेम्परेरी होता है तो हैविंग लगाएंगे, परमानेंट होता है तो क्या लगाएंगे अपन, हैज या है। और आपको समझ में आ गया। और हैज और लगाते हैं, हैज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ, ठीक है ना। और हैविंग तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल दो या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। कंटिन्यूअस को अपन किसके नाम से जानते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब भी होती है। हैविंग क्या है, प्रोग्रेसिव वर्ब या कंटिन्यूअस वर्ब भी होती है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं टेम्परेरी वर्ब। हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब चीज आएगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू प्रैक्टिस। हमें आपको जो भी चीज है, जो भी हमें कार्य करना है, कल पे नहीं टालना चाहिए। यदि आपने कल पे किसी काम को टाल दिया तो याद रखना आप सफल नहीं होने वाले। यदि आपने किसी काम को कल पर पोस्टपोन कर दिया तो आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हो जो है आज ही है, जो कुछ भी है ना आज है। तो आपको जो काम दिया गया है आपको आज ही करना है, ईमानदारी से करना है, मेहनत से करना है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो जैसे आपको कुछ भी सीखना है तो आज से सीखना चालू कर दो।
समझ में आ रहा है? जिस दिन वह आपकी आदत बन जाएगी, जिस दिन कोई भी कार्य करने की आपको आदत हो जाएगी ना, एट अ टाइम, मतलब उसी समय करने की, तो आप समझना आप सफल हो रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी कार्य को कल पर नहीं टालना है, क्योंकि कबीर साहब ने क्या बोला है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी, भवरी करेगा कब। ओके गाइस, तो कोई भी चीज हो, अच्छी चीज, कोई भी अच्छी चीज हो, उसको कल पे नहीं डालना चाहिए। ठीक है, गलत चीज नहीं, अच्छी चीज को हमें हाल के साथ शुरू करना चाहिए। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू शुड डू टुडे, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू शुड डू टुडे। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी, भवरी करेगा कब। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।